दिल्ली में तो दारू बिक रही, तो तुम चखने की दुकान लगा लो, हमें क्या दिक्कत है? अरे सरकार कौन सा खींच के ले जा रही है कि चलो आओ, सरकार कौन सा ले जा रही है? उसकी भर्ती होनी शुरू हो जाएगी। जितने भी विरोध में ये लोगों को भड़का रहे हैं विपक्ष वाले, ये सारे जो बेरोजगारी का रोना रोते हैं, ये सारे जाके उस लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो 16 से 17 साल की बाल अवस्था में ही लोग चरस, गांजा, अफीम, स्पैक, दारू पीते हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। रेलवे फूक दी है। अच्छा, रेलवे भी जो है, जो डब्बे फूके जा रहे हैं वो भी चिन्हित करके फूके जा रहे हैं कि एसी कोच ही फूको। ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग हो रहा है। चाहे एनआरसी सीएए का हो, शाहीन बाग का हो, चाहे वो किसान आंदोलन प्रोटेक्ट हो। अब वो आ गए बक्कल तार देंगे कि कोको, और उनका बक्कल कहाँ गया? उनके ऊपर किसी ने स्याही भी फेंकी है। के चैनल के माध्यम से बताऊं, एक माइक था, आप बुरा तो नहीं मानोगे, ऐसे पकड़ के भड़ाक से सर पे मार दिया माइक से हमला किया। तो हमारे सैनिक जो है, शेर के बच्चे, वो गोलियां खाने के बाद भी छर्रे लेके घूम रहे हैं। अरे तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, तुम देश में बदनामी कर रहे हो विदेशों में हमारी। सर, जो आज देश का माहौल है, आज देख रहे देश को जलाया जा रहा है। बहुत बुरी हालत है देश की। 12-14 राज्यों में आज भी बहुत बंद और दंगा, रेलें रोक दी गई हैं, रेलें रद्द करनी पड़ी है गवर्नमेंट को, जला दिए गए हैं। इस पे आप क्या कहोगे सर, ये हो क्या रहा है देश में? देखिए, सरकार ने अगर कोई मुहिम लागू करी है, अगर कोई योजना चलाई है, तो उस योजना में अभी भर्ती नहीं हुई, उस योजना में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जैसे ही उसकी भर्ती होनी शुरू हो जाएगी, जितने भी विरोध में ये लोगों को भड़का रहे हैं विपक्ष वाले, ये सारे जो बेरोजगारी का रोना रोते हैं, ये सारे जाके उस लाइन में खड़े हो जाएंगे कि हमारे को भर्ती करो। आप एक बात बताइए, 16 से 17 साल का युवा, मैं पूरे विश्व की बात लेके बैठता हूँ, चलो मैं हिंदुस्तान को छोड़ देता थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये हर चीज की तुलना जो है ना, भारत की पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सबसे करते हैं ना। हाँ, दूसरे देशों से करना शुरू करते हैं ना, क्योंकि वो प्रगतिशील देश है, वहाँ पर बिल्डिंगें सुंदर है, वहाँ पर शीशे सुंदर है, तो वहाँ से भी तुलना करते हैं। अगर सेना को मजबूत करने के लिए एक रिजर्व आर्मी बनाना चाहते हैं, ये एक रिजर्व तौर पर लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, एक सशस्त्र व्यक्ति तैयार करना चाहते हैं, तो 16 से 17 साल की बाल अवस्था में ही लोग चरस, गांजा, अफीम, स्पैक, दारू पीते हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। और कुछ माँ बाप भी इस वीडियो को मेरी तरफ आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, तो वो भी समझेंगे कि भैया वो बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, तो उस बाल अवस्था में 10वीं और 12वीं वाले व्यक्ति को अगर वो एक वेल एजुकेटेड बंदा बनाना चाहते हैं, मिलिट्री का शासन, मिलिट्री का प्रोटोकॉल इतना बेस्ट है कि बोलने की जो उनका लिहाजा होता है ना, जय हिंद, नमस्कार, एक आवाज, जय हिंद, नमस्कार, कैसे हैं आप, एक डिसिप्लिन, कपड़े पहनने का ढंग। एक फौजी अनुशासित होता है, पूरी तरह अनुशासित होता है, उसको पता होता है रिश्तेदारी में कहाँ जाना है, किससे क्या बात करनी है, किस तरीके से चलना है, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। एक तरफ रो रहे हैं बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार, एक तरफ अगर सरकार 10वीं और 12वीं को प्रशिक्षण दे रही है, प्रशिक्षण के साथ उसको प्रशिक्षण के साथ साथ उसको कुछ अगर वो साथ में शुल्क भी दे रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? आग लगा रहे हैं। एक बात बताओ, एक माता बहन स्टेशन में बैठी, नई दिल्ली में मैं आज सुबह होकर आया, कल होकर आया, वहाँ पर माताएं बहनें बच्चे रो रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई है। अब कौन सी बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी उससे? अब आप बताइए, वहां पर जो बसें जा रही है गिनी चुनी, वो भी गिनी चुनी बसें भी फूक दी है, रेलवे फूक दी है। अच्छा, रेलवे भी जो है, जो डब्बे फूके जा रहे हैं, वो भी चिन्हित करके फूके जा रहे हैं कि एसी कोच ही फूको, कि जितना ज्यादा नुकसान हो सकता है वो हो। उसके बाद रेलवे में जितने भी दुकानें हैं, सड़कों पे जितनी दुकानें हैं, उस पर ये लूट बाट करने वाले क्या भर्ती होंगे सेना में, या भर्ती वाले लग रहे हैं? मैंने आज एक व्यक्ति पकड़ा जिसकी आंख में चोट लगी हुई थी। मैं रोहतक रोड पे गया था, दिल्ली बॉर्डर लगता है हमारा, वहाँ पर एक लड़के की आंख में चोट लगी थी, वो वहाँ पर बसें तोड़ रहा, पत्थरबाजी कर रहा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप क्यों पत्थरबाजी कर रहे हो? कह रहा भैया मैं मोदी के खिलाफ हूँ, मोदी जी ऐसे ऐसे। मैं तो बोल भी नहीं सकता देश के प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि अच्छा काम कर रहा है, बुरा करेगा तो मैं बुरा बोलूँगा। वो मोदी जी के खिलाफ बोल रहा। अबे तुम्हारी तो आंख में चोट लगी, एक आदमी का पैर जो था वो ऐसे घिसा घिसा के चल रहा। अरे दिव्यांग आदमी है, उनकी सोच कितनी बढ़िया है। जो व्यक्ति सफाई कर्मचारियों के साथ फोटो खिंचवाता है, जो व्यक्ति जो है दिव्यांग कहता है, जो व्यक्ति हर व्यक्ति को मर्यादा में कहता है, आप उसकी कितनी परीक्षा ले रहे हो? सर मैं यही कह रहा हूँ, जिन व्यक्तियों को सेना भर्ती से कोई मतलब नहीं है, वो भी देश को जलाने में नंबर 1 आ गया। 110% विपक्ष को सिर्फ मुद्दा चाहिए। ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग हो रहा है। चाहे एनआरसी सीएए का हो, शाहीन बाग का हो, चाहे वो किसान आंदोलन प्रोटेक्ट हो। अब वो आ गए बक्कल तार देंगे, बक्कल उतार देंगे, कौन आएगा? कोको कोको। 4 दिन पहले उनके भाई नहीं, उनके साथ जो है, जो उनका संगठन था, उससे वो अलग हो गए, सगे भाई। आप उनका इंटरव्यू भी लेके डालो, उनकी कोको और उनका बक्कल कहाँ गया?
उनके ऊपर किसी ने स्याही भी फेंकी है। भाई साहब मुझे बड़ा बुरा लगा, और आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, एक माइक था, आप बुरा तो नहीं मानोगे, नहीं, माइक ऐसे से पकड़ के भड़ाक से सर पे मार दिया माइक से हमला भाई किया साहब गया। ये कौन सा तरीका है, मुझे बड़ा बुरा लगा। देखो भाई साहब मैं बताऊं, मेरी सहानुभूति है टकैत जी आपके साथ, और बहुत गलत हुआ है, मगर आप फिर सड़कों पे आ गए। अब आप सिक्योरिटी लेके चलो भैया, क्योंकि जनता जो है वो जागरूक है। आप क्या कह रहे हैं, सड़कों पे आ जाओ, एक वो ओवैसी जी भड़का रहे लोगों को। हाँ जी। अरे अभी ये भर्ती शुरू होने दो आप, अभी 3-4 दिन बाद जो है ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। ना तो कोई महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, नोटिफाई कर दी गई है स्कीम, ये बिल्कुल हो गई है। देखिए जिसको नौकरी करनी है वो करे, जिसको नहीं करनी है जबरदस्ती है। दूध बेचने वाला दूध बेचे, राशन बेचने वाला राशन बेचे, जिसने प्राइवेट नौकरी करनी है प्राइवेट नौकरी करे, जिसने मेहनत मजदूरी करनी मेहनत मजदूरी करे। सर, अरे इसके- सरकार कौन सा खींच के ले जा रही है कि चलो आओ, सरकार कौन सा ले जा रही है। अरे भैया ये 4 साल बाद क्या करेगा, 4 साल बाद उनके हाथ थोड़ी यार, 4 साल बाद हाथ बांध दिए जाएंगे। बाकायदा आपको एक मोहर मिलेगी, एक आपको सर्टिफाई करके दे रहे हैं कि आप सेना के महकमे से होकर निकले हो। जगह जगह MBBS की डिग्री के लिए और BCC के ये BCC और ये जितने भी कोर्स है भाई साहब, बथेरे कोर्स है दुनिया भर के, मैं नाम भी लूंगा तो उसके लिए आप पैसे देते हो, आप दुनिया भर का कोर्स करते हो। वहाँ फ्री कराई गवर्नमेंट। अगर आपको भर्ती होने के बाद कोई आपको अगर एक एडमिन दे रहा है, आपको एक मतलब एक व्यक्ति बना रहा है बढ़िया। आप देखो दिल्ली में लोग दारू पी के टून हो रहे हैं, हाँ जी, एक के साथ छोटे एक छोटे से लड़के। अरे दिल्ली में बिजली पानी माफ था, दिल्ली दारू पी के साफ है। लोग फीक दारू पी के लेट रहे हैं। रात को 10 बजे के बाद सड़कों किनारे जो लोग लेटे होते हैं वो भी किसी की माँ के लाल हैं, सर, दिन में भी किसी लेटे बहन हैं। के भाई हैं। क्या उनके हाथ में राखी नहीं बांधी जाती होगी, मगर उसके बारे में कोई नहीं सोचता। अब सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, कोई बेरोजगारी नहीं, कोई महंगाई नहीं, कोई लेना देना नहीं। पहले था नुपुर शर्मा का, नुपुर शर्मा का खत्म हुआ तो अब आ गया ये, उधर राहुल गांधी जी का धरना था वो भी हल्का पड़ गया। अब वो राहुल गांधी जी की पूछताछ हो रही थी और सारे सड़कों पे लेट गए, हाय हमारा राहुल गांधी, हाय हमारा। अरे भैया जांच चल रही है, कौन सा तिहाड़ ले गए वो? हाँ, अभी जांच होने दो, पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तुम कपड़े वपड़े अपने फटवा फुटवू के क्या चाहते हो भैया? वो ये जहां भी जाते हैं 4 राज्यों में बीजेपी जीती, इनको वो जीत हजम नहीं हो रही है। 270 लोग उत्तर प्रदेश में परसों तक पकड़े गए, वो चिन्हित हो गए। अब उनको रोजगार मिल जाएगा, सरकारी तो छोड़ो, उनको प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब सर सेना ने भी कह दिया जिसके ऊपर FIR होगी, जिसका नाम होगा हम उसको पत्थरबाजी करना। आप एक बात बताइए, पत्थरबाजी, पत्थर उठा के मैं आपको मार दूं, बुरा मत मानना भैया, मैं कैमरे पे बता रहा हूँ। पत्थर अगर आपके उठा के मैं मार दूं तो आपको मालूम है वो कहाँ लगेगा? सर में लग सकता है, आंख में लग सकता है, नाक में लग सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कुंवारे हो तो आपकी शादी नहीं होगी, और सरकारी नौकरी के लिए भर्ती करोगे तो आप मेडिकली जो है वो फिट नहीं होगे। तो ये पत्थरबाजी, आगजनी, ये कौन लोग है बताओ आप? अब ये कह देंगे कि जी ये इसमें क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। अरे भाई इसमें BJP RSS का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो ये योजना अभी प्रथम चरण में भी नहीं है। सेना की स्कीम है सर ये। सेना की स्कीम में कुछ बदतमीज प्रवक्ता हैं विपक्ष में बैठे हुए, वो जनरल और मेजरों के ऊपर जो है बदतमीजी से बात कर रहे हैं कैमरे के आगे। क्यों बात कर रहे हो कैमरे के आगे? तुमने कभी गोली खाई है? तुम यहाँ बैठ बैठ के आंसू गैस के गोले खाते हो तो बेहोश हो जाते हो, लेट जाते हो। वो पानी की बौछार करते हैं तो तुम 4 दिन तो बुखार हो जाता है। अरे वो हमारे सैनिक जो है, शेर के बच्चे, वो गोलियां खाने के बाद भी छर्रे लेके घूम रहे हैं, उनकी बॉडी में कई छर्रे होते हैं, कईयों के में है। कुल मिला के ये वो लोग हैं जिन्होंने सेना में आवाज उठाई थी क्या कहते हैं विरोध पे, कि वहां पेड़ गिरा कर आ गए। अरे वहां के इमरान खान के मंत्री ने माना कि जो हमने उरी हमले कांड कराया है, ये मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि मोदी जी ने जो है ये खून की होली खेली है। अरे तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, तुम देश में बदनामी कर रहे हो विदेशों में हमारी। जब इमरान खान के वहां के मंत्री ने बोला, पता कौन सी भाषा में बोला? अरे मोदी जी जो हमने वहां पर हमला कराया था ना, वो हमारा हमला सफल रहा। तो क्या वो RSS का बंदा था? वो हमारी सफलता है, वो हमारी सफलता है। इससे जाहिर हो गया कि उन्होंने जो हमले कराए थे, उस हमले की मैं निंदा करता हूँ। उसके बाद वहां पर आज जाके देखो शक्ति भी कितनी, आज 4 आतंकवादी मारे गए। उसके लिए ये नहीं कहेंगे भैया। धीरे 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 अगर एक बंदा आया काम करना चाहता है, 2024 में तुम देख लेना, तुम्हें नीति अच्छी नहीं लगेगी, वोट मत देना। हम तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी कहेंगे। मगर पीने वाले जो ऐसे ऐसे होके जा रहे हैं, एक के साथ एक दारू पी के केजरीवाल वाले, वो जाएंगे गलती से नोटा का बटन दबाने, वो जाएंगे गलती से कांग्रेस का बटन दबाने, वो जाएंगे गलती से BJP का बटन दबाने, और जाके कहेंगे यार महाराज ये क्या हुआ है, तो झाड़ू बटन दब गया, क्योंकि एक के साथ एक दारू पी रखी है। भैया मैंने पीनी रखी है, कैमरे के आगे बता रहा हूँ। यहाँ लौंडे सड़कों पे घूम रहे टोल लोगे। अरे 16-17 साल में अगर भर्ती हो रही है तो होने दो। 16-17 साल की एज होती है भैया बाल अवस्था में। अगर कोई बच्चा
पढ़ेगा लिखेगा। अगर 21 साल की क्या उम्र होती है, 21 साल के लड़के यहाँ कौन सी सरकारी नौकरी कर रहे हैं? 21 साल के लड़के तो जॉब में भी नहीं जाते हैं, ढूंढते हैं जो स्टूडेंट लाइफ होती है। सिगरेट फूक रहे हैं। हर कोने में जाओ एक लड़का ऐसा मिल जाएगा आपको। भैया मैं करके बता रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ। धूम्रपान निषेध, धूम्रपान मत करिए, ना दारू पीजिए, सिगरेट पी रहे लौंडे। तो जब आप एक एडमिन सीखोगे, जब आप एक रॉ मटेरियल बनोगे, सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर मोहर लग जाएगी इंडियन आर्मी की, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आप जाके मल्टीनेशनल कंपनियों में देखिए, जैसे ही आपके ऊपर मोहर लगेगी तो आपको जगह जगह जॉब की ऑफर आएगी। सर इंटरनल जो फोर्स होती है उनमें भी फिर एक फौजी रिटायर। अरे राज्य सरकार को भी आपको चिन्हित करके जॉब देनी पड़ेगी। आईटीबीपी के लिए भी बोल दिया उन्होंने, कई चीजों के लिए बोला है। सीआरपीएफ आरपीएफ आ रहे हैं, बहुत सारी काम तो कर रहे हैं, तो उसके बाद भी बाबूजी 11 लाख रुपए देंगे। 11 लाख रुपए अगर देंगे तो कोई एहसान नहीं है। अगर वो तुम्हें दे रहे हैं तो वो तुम्हारी मेहनत की कमाई के पैसे हैं। अब तुम उससे अपना बिजनेस चालू करो। अरे दिल्ली में तो दारू बिक रही, तो तुम चखने की दुकान लगा लो, हमें क्या दिक्कत है? खूब बिकेगा चखना। चखना कोई गैर कानूनी है बेचना। केजरीवाल लाइसेंस भी खीरा बेचो, टमाटर बेचो, आलू बेचो, प्याज बेचो, चिप्स बेचो, बिस्कुट बेचो। 11 लाख रुपए में बहुत बढ़िया बिजनेस चल सकता है, हो सकता है। मगर ये कह रहे हैं 4 साल बाद क्या होगा? 4 साल बाद उसके हाथ कौन से रोक दिए गए भाई साहब? ये लोग खिरब जो है, इन लोगों को खुद नहीं पता। ये मनरेगा वाले हैं, ये दिहाड़ी मजदूरी। अरे भैया दिहाड़ी मजदूरी का उन्होंने एक प्रोजेक्ट निकाला था कोई। ये लोग बेकार में अफवाह फैला के आज पूरा देश जल रहा है। 7,000-8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। इसकी भरपाई कहाँ से होगी? हमारे पूर्वजों ने जो सींचा था, अब आपको पता है उसको डेवलप होने में कई साल लग जाएंगे। ट्रेनें फूंक दी, आज जाके देखो स्टेशनों में हाल, बसों में हाल क्या हो रहा है। मतलब वो लोग हमारे देश के नहीं है। एक लड़का पूछ रहा, कह रहा है कि भैया ये ट्रेन नहीं आ रही है, मैं 24 घंटे से बैठा हूँ। तो साथ वाला कह रहा है कि भैया तेरे ही गाँव के लोंडों ने वहाँ ट्रेन जलाई होगी, उधर से आ नहीं रही है, पटरी फोड़ दी। तो भैया ट्रेन आएगी कहाँ से? कुछ लोग कह रहे हैं भैया महंगाई हो गई, बोले बस का किराया 3 गुना बढ़ गया। अबे जब तुमने बसें ही फूंक दी तो जिसकी गिनी चुनी बसें होगी, पब्लिक ज्यादा होगी, तो महंगाई तो बढ़ जाएगी। तो भैया देश का माहौल खराब मत करे, आपका फ्यूचर भी खराब होगा। किसी की बातों में मत आए, अफवाहों में मत आए, आपकी मर्जी है। अगर आपके अंदर क्रांतिकारी लौह पुरुष वाली छवि है, और सेना में कोई पैसों के लिए भर्ती नहीं होता, सेना के लिए जज्बा चाहिए होता है, जुनून चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ गोली जो है मारनी भी पड़ती है और खानी भी पड़ती है मजबूरी में देश के लिए। तो इस बातों को भूल जाइए कि 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए आप वही हो जो थे। आपकी इच्छा हो तो आप जाइए, कंपलसरी नहीं है, मगर देश का माहौल खराब ना करिए। स्थिति देश की बहुत खराब है। जय श्री राम, जय हिंद। ओके सर, धन्यवाद।